उसके बाद हम बेसिक देंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी बोलो सिमिलर, इसमें क्या रहेगा, आपको दो ट्राइंगल दिया रहेगा और आपको क्या बताना पड़ेगा, उस ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? सिमिलर। तो पहला टेस्ट रहेगा ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, ज्यादा आजमाइश। क्या बोलेंगे उसको उर्दू में? ज्यादा आजमाइश। उर्दू में लिख दो यहाँ पे ज्यादा आजमाइश। ऐड है। और उसके बाद साइड साइड सेट मतलब जिल जिल आजमाइश। क्या बोलेंगे उर्दू में? जिल जिल आजमाइश। और उसके बाद क्या जा रहा है थर्ड, एस टेट मतलब जिल, एस ए बोले तो जा और एस बोले तो जिल, जिल जा जिल आजमाइश। उसके बाद क्या एस मतलब तीनों भी क्या रहेंगे? जिल जिल जिल। क्या बोलेंगे उर्दू में? जिल जिल जिल। उसके बाद वन बाय वन देखेंगे हम। पहला क्या जा रहा है? ए टेस्ट मतलब ये जो ए टेस्ट को दूसरा भी और एक रहेगा एंगल एंगल टेस्ट। दोनों भी क्या रहेंगे? ज्यादातर एंगल एंगल टेस्ट आपने जो भी प्रूफ करने का रहा सिमिलर ट्राइंगल, ज्यादातर ए टेस्ट यूज करेंगे। दोनों में से ए करो या फिर एंगल एंगल टेस्ट हो। एंगल एंगल बोले इसमें क्या रहेंगे, आपको तीनों भी एंगल क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे? इक्वल। मतलब ए बी सी है, राइट है, और इधर भी क्या दिया है? पी क्यू आर, राइट है। अगर ए 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। तो कौन सा टेस्ट लेंगे अपन? एंगल एंगल टेस्ट से, राइट है। ज्यादा आजमाइश के मुताबिक, जा आजमाइश से दो ट्राइंगल क्या ये मुतशाबा है। और कभी ऐसा रहा आपको दो ट्राइंगल दिया रहेगा, राइट है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 दिया रहेगा, अगर ये 40 है तो ये भी कितना रहेगा? 40। और रिमेनिंग कुछ भी रहेगा साइड ए बी सी। अगर दो एंगल इक्वल रहेंगे मतलब एंगल ए किसके इक्वल है? ये एंगल पी के, राइट है। कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। और दूसरा क्या एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। ये कितना दिया है? 40। जब दोनों एंगल इक्वल दिया रहेगा तो अपन बोल सकते हैं वो कौन सा टेस्ट है? एंगल एंगल टेस्ट है। ये दो ट्राइंगल क्या एक दूसरे के मुतशाबा है। साइड एंगल साइड डबल, तो इसमें क्या रहेगा, आपको एक एंगल दिया रहेगा और एक दो साइड दिया रहेगा। क्या रहेगा? एक एंगल और दो साइड। तो अपने को चेक करने का क्या ये दो इक्वल है या नहीं, ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल है नहीं। तो इसमें आप एक एंगल दिया रहेगा। सपोज अगर ये 4 है, ये 2 है और ये 6 है और ये 3 है, तो अपने को एंगल दिया रहेगा सपोज। तो इसका रेशियो क्या आएगा? ए बी अपॉन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। दूसरा क्या आएगा? बी सी अपॉन क्यू आर। जब ये एंगल इसके बीच में आएगा तो हम बोल सकते हैं अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा? 120 डिग्री। कौन कर रहा? मुतमासिल। मुतमासिल बोल क्या बोलेंगे? अगर इनका ये एंगल ए बी, अब पहले क्या आना? साइड आना। क्या आना? साइड। बीच में क्या आना? एंगल आना। उसके बाद क्या आना? साइड। तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट से क्या है? ये दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। इसका रेशियो अगर इक्वल आगा तो हम बोल सकते हैं क्या ये एक दूसरे मुतशाबा है। क्या है? मुतशाबा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे क्या रहता है करस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चों को इसमें कंफ्यूज होता है क्या रहता है करस्पॉन्डिंग। उसको बोलेंगे उर्दू में क्या बोलेंगे? नजीरी जावी। क्या बोलेंगे? नजीरी जाविये। उसके बाद क्या दिया? करस्पॉन्डिंग साइड। उर्दू में क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। नजीरी अजला। क्या बोलेंगे? नजीरी अजला। उसके बाद क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको उर्दू में बोलेंगे मुतकाबिला जाविये। क्या बोलेंगे उर्दू में? मुतकाबिला जाविये। उसके बाद क्या? अल्टरनेट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, 5 एंगल। अगर ये 5 एंगल अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 1.3 है वो बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी। इसके ऊपर ही पूरे टेस्ट डिपेंड है सिमिलर करने के वास्ते। उसके बाद क्या? अल्टरनेट एंगल, उसको बोले मुतबादिला जाविया। क्या बोलते हैं? मुतबादिला जाविया। उसके बाद क्या है? कॉमन एंगल। कॉमन बोले तो एक एंगल क्या आएगा उसमें? मुश्तरिक। मुश्तरिक कॉमन बोले तो मुश्तरिक जाविया। तो सबसे पहले वन बाय वन हम सॉल्व चेक करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल बोले तो बच्चों इसमें क्या रहेंगे, आपको दो लाइन दिया ले रहेंगी और एक लाइन क्या करेंगे उसको कट करेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अभी पढ़े थे आपने प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन में। अगर ये एंगल मतलब ये जो एंगल रहेगा जब भी दो लाइन पैरेलल रहेंगे और कोई लाइन उसको कट करेगा तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल किसका रहेगा? इसके इक्वल रहेगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा? 40 डिग्री। ऐसा एल शेप बनेगा तो हम बोल सकते हैं कौन से
कहाँ से बोलेंगे, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब ये दो दो एंगल क्या है एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्करेंट है। क्या है, सपोज ये बी है और ये क्या है सी है, तो एंगल बी क्या है, कॉन्करेंट है किसके, एंगल सी के। क्यों, दोनों क्या है 40-40 डिग्री है, 40-40 डिग्री। कहाँ से बोलेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, यहाँ लिखो करस्पॉन्डिंग, पूरा लिखो यहाँ पे एंगल, इसको बोलिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सेम क्या दिया, करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपको दो ट्राइंगल दिया रहेगा ए बी सी, और दूसरा बोले तो पी क्यू आर। जब आप उसको एक दूसरे दो ट्राइंगल को आप सिमिलर बता दिए, तो हम उसके बाद अपने क्या लेना पड़ेगा, उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर ए बी है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड बोले तो अगल वह क्या है, ए बी है तो उसका बाद में क्या रहेगा पी क्यू, मतलब ए बी का जो रेशियो क्या रहेगा पी क्यू के इक्वल, राइट है। और बी सी क्या रहेगा, इसका बेस और इसका बेस लो क्या आएगा क्यू आर। ये बोलेंगे अपन करस्पॉन्डिंग साइड, नजदीकी अदला मतलब आमने सामने का अदला। अगर ए सी है तो उसका आमने उसके सामने कौन है, पी आर है। वैसे अपने को निकालना पड़ेगा हर उसमें क्वेश्चन में, जब भी करस्पॉन्डिंग साइड आया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना, मतलब ए बी अपॉन क्या रहेगा पी क्यू, और बी सी अपॉन क्या रहेगा क्यू आर, और ए सी अपॉन क्या रहेगा पी आर। क्लियर है। उसके बाद क्या देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी ऐसे दो लाइन कट करेंगे एक दूसरे के, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल, राइट है, तो इसको बोलेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये दोनों क्या रहेगा, ये लेस देन क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा। लेस देन 90 रहेगा तो क्या बोलते हैं उसको अपन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जब भी दो लाइन ऐसा कट करेंगे तो उसके बीच का जो एंगल बोलेगा तो उसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद क्या आता है लास्ट, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बोलते हो अगल बगल, राइट या जेड बनेगा। सपोज ये एंगल जब भी ऐसा जेड बनेगा क्वेश्चन में, जेड मतलब ये जो एंगल रहेगा इसके कॉन्करेंट रहेगा, मतलब उत्पादशील रहेगा। अगर ये 40 तो ये भी कितना रहेगा 40 रहेगा। दो लाइन रहेगा, राइट है, और उनके बीच में ऐसा जेड बनेगा तो वो क्या रहेगा अल्टरनेट एंगल है, मतलब उर्दू में बोलेंगे मुतबादला, ये दोनों क्या रहेंगे दूसरे के इक्वल रहेंगे। उसके बाद क्या जा रहा है कॉमन एंगल। क्या है कॉमन एंगल, इसको भी एक बार समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे ज्यादा टेस्ट सॉल्व होने वाले, राइट है। अपन पहला ट्राइंगल लिए ए बी सी, राइट है, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या लिया अपन ने ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। ए बी सी में कॉमन क्या रहा देखो, ए बी सी बड़ा ट्राइंगल है, इसमें क्या रहा सी कॉमन आ रहा, मतलब एंगल सी वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा एंगल ए डी सी। देखो ए डी सी, इसमें भी क्या आ रहा सी कॉमन आ रहा, राइट है। आप बोलेंगे बच्चों ये ए भी कॉमन आ रहा ना, एक ऐसा कॉमन आएगा, ए क्या है ए बी सी बड़ा ट्राइंगल है, सपोज पूरा बड़ा दिया रहा 60 डिग्री, तो इसको डिवाइड कर देंगे बीच में से 30-30, तो एक कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, एक वाले का 30 के 60 के, नहीं ना। तो इस पे कॉमन क्या आ रहा सी आ रहा, तो इसको बोलेंगे हम कॉमन एंगल। क्या बोले, मुश्तरिक जाविया। क्लियर है, पूरे पांचों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगे तो बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वीडियो हर